मेरा शंभू बुलाता ही नहीं, बुलाएगा उसी को जो उसको पसंद आए। आप अगर यहां बैठे हो, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के मंडप में बैठे हो, आप अगर प्रयागराज की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, जितने इस विश्व में सभी सनातनी जिस पवित्र शिव महापुराण की कथा को माघ मेले से श्रवण कर रहे हैं, 2 दिवसीय कथा को, आप समझ कर बैठना कि आप भगवान शंकर के पूर्व से रिश्तेदार थे और अब पक्के रिश्तेदार बन चुके हो। अब पक्के रिश्तेदार, इसलिए सारी समस्या का हल। और वो एक लोटा दे। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, ये पत्र लिखा है जया सिंह गाजीपुर। कहीं बैठी हैं जया सिंह गाजीपुर से? आप ही हैं? एक साथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा आया है? लिया इसको, लिया लिया। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, उसके गले में गांठ हो गई थी। उसके गले में गांठ हो गई, वो गांठ बढ़ती चली जा रही थी, पूरा गला उसका सूज गया था। गाजीपुर डॉक्टर को दिखाया तो जांच हुआ, दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम उस बेटे को लेकर बनारस के लिए चले गए और बनारस में दिखाई, वहां भी बहुत सारी जांच हुई, दवा लेकर घर आए, पर आराम नहीं लगा। 2 साल हो गए, दवाइयां पर दवाइयां चलती रही, पर गांठ ठीक नहीं हुई। बाबा, हम क्या वर्णन करें। वापिस जब हम बनारस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, गठान निकलना पड़ेगी, और ये गठान बहुत बड़ी हो गई है जो जांच के लिए जाएगी। गठान को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाएगा। अब हम ऑपरेशन की सुनकर बड़े दुखी हो गए कि इतना दिन हो गया दवाई लेते लेते, पर ठीक नहीं हुई, और ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए हैं और ऑपरेशन होना है इसका। अब करे तो करे क्या। और डॉक्टर ने कह दिया ये ऑपरेशन कोई साधारण नहीं है, हो सकता है कि इसके गले से गठान निकलेगी तो इसकी आवाज भी जा सकती है, और ये गठान जब जांच के लिए जाएगी तो मालूम पड़े कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये गठान साधारण नहीं है। तब गुरुदेव, हम करते तो करते क्या। आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। हम शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। पहले हम मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव, हम शिव को इतना नहीं मानते थे। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब प्रारंभ करा तो गठान में थोड़ा सा अंतर आया, सूजन खत्म हुई पर गठान खत्म नहीं हुई। तब हम वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहे सूजन तो चली गई है पर गठान नहीं गई, ये गठान तो अभी भी इसके गले में है, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना। हम बनारस से वापिस आ गए, सीहोर गए। सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए, उसको तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को चढ़ाते, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को पिला देते। शिवजी के मंदिर जाते, जल चढ़ाकर उस पानी को पिला देते। शंकर जी के मंदिर जाते, एक बेलपत्र लाकर इस बच्चे को खिला देते। हम बाबा का क्या धन्यवाद दें। बाबा, बाबा तो बाबा है, उसने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बेटे की गले की गठान पूरी गला दी, और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा, मेरे बेटे के गले की पूरी गठान गल गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बाबा, मैं बाबा इस पवित्र धरा पर मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूं, प्रणाम करती हूं, दंडवत करती हूं। हमको आपने बाबा जी से मिला दिया, ये शिव कृपा है, ये उदारता, ये शंकर की कृपा है। बाबा, आज मेरा 16 साल का बेटा वापिस ठीक हो गया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव है। एक लाइन और इन्होंने अच्छी लिखी है,
मेरा बेटा गुरुजी बहुत मुश्किल के बाद तो मेरे को मिला, बहुत मुश्किल के बाद तो इसका जन्म हुआ और उसको इतनी तकलीफ हो गई थी जिसको देखकर हमको भी रोना आता था। पर बाबा कृपालु है, दयालु है, कुबेर भंडारी है जिसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। ये शिव तत्व है। माता कह रही हैं उनकी इतनी बड़ी गठान हो गई थी, बिस्तर पर पड़ा रहता था पर उठता नहीं था। आज बाबा की कृपा से आया है। ये प्रयागराज तीर्थ की महिमा है और देवाधिदेव महादेव की कृपा है। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़ी। आप उसे दिल से रिझाएंगे, वो दिल से मिलता है। आप उसे दिल से पुकारेंगे, वो दिल से आपके सम्मुख में होगा। आप जितना जितना विश्वास से भगवान को रिझाते हैं, भगवान उतने विश्वास को जीतकर आपका होता है। 10 दिन मंदिर चले गए और विचार करा कि मुझे भगवान शंकर सब कुछ दे दे, तो ये कठिन है हमारा, बहुत कठिन। आप ये ना सोचिए, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो 8 दिन 15 दिन 20 दिन मंदिर चले जाए, मंदिर जाने के बाद में विचार करें कि भगवान हमारी सुन ले, वापिस मंदिर जाना बंद कर दे। भाई ये सहजता नहीं होती, ये सहजता नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा तो किनारा है, मेरी नैया तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे प्रयागराज की धरा पर बैठे हो। आप आए पहले भी होगे प्रयागराज की भूमि पर, ऐसा नहीं होगे कि आप पहले नहीं आए होगे। पर पहले आए थे तो गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए आए थे, पहले आए थे तो प्रयाग का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो कुंभ का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो प्रयाग का शाही स्नान करने के लिए आए थे। पर आज आप त्रिवेणी के संगम पर आप मेला देखने के लिए नहीं आए हो। आज त्रिवेणी के संगम पर आप मेला घूमने के लिए नहीं आए हो। आज त्रिवेणी के संगम पर आप देवाधिदेव महादेव से, जो आज जगत का पिता है, उसको गले लगाने के लिए आए हो। इसलिए यहां पर हम आज त्रिवेणी के संगम पर पहले आए। ऐसा कोई नहीं होगा जो पहले ना आया हो। 8 बार 10 बार 14 बार 15 बार 2 बार 1 बार पहले आ चुके होंगे। संतों की टोलियों का दर्शन भी किया होगा, आए भी होगे, मना नहीं। पर प्रयागराज की भूमि पर बैठकर अगर बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि शिव तत्व को प्राप्त करा है आपने। आप भगवान शंकर के होने और शंकर को अपना बनाने के लिए आए। शिव के होने और शंकर को अपना बनाने मिलता नहीं है, बोले ना। इतनी सहजता में, इतनी सरलता में उसकी कृपा नहीं होती।
आज हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने सतुआ बाबा जी को भी ये बात नहीं बताई। जब हम अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे, बहुत भीड़ थी और संत बहुत विद्वान बड़े बड़े संत थे, बहुत विद्वान संत, जो बहुत पुराने संत और बहुत प्रसिद्धि प्रांत संत वहां पर थे। हम आशीष को बोले कि अपन आ तो गए हैं अयोध्या में, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, एलईडी में अपने को दर्शन होगा, पर बड़े बड़े संतों को दर्शन हो जाएगा, अपन तो बहुत पीछे के हैं, अपने को कहां इतना दर्शन हो पाएगा। तब हम महादेव से कहे, हमने कहा बाबा अब तुम्हारे ऊपर है, और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे सतुआ बाबा जी हाथ पकड़कर हमको आगे बिठा दिया।